विधानसभा क्षेत्र नर्मदापुरम के मध्य चौपाल सागर के पास द पार्क रिसोर्ट में आज सोमवार को नर्मदा जीवन दायिनी के सौजन्य से स्वदेशी जागरण मंच का एक ऐसा भव्य आयोजन हुआ जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की अप्रत्यक्ष झलक स्पष्ट रूप से नजर आई। वह किस प्रकार, देखिए इस खास खबर में। नर्मदा उद्यमिता व स्वरोजगार प्रोत्साहन समारोह 2023 इस नाम से यह कार्यक्रम इटारसी नर्मदापुरम के मध्य द पार्क रिसोर्ट के प्रांगण व सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के प्रायोजक थे नर्मदा अस्पताल के संचालक एवं भाजपा नेता डॉक्टर राजेश शर्मा, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष भी थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए आरएसएस के अनुसांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक सतीश कुमार, जो नई दिल्ली से आए हुए थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा थे, जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र के यानी नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा थे, जो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। उपरोक्त आयोजन में अतिथियों ने सबसे पहले यहां आयोजन समिति द्वारा लगाई गई स्वरोजगार प्रदर्शनी का अवलोकन किया और युवा उद्यमियों से चर्चा की। शासकीय ऑर्डर मिलता है या प्राइवेट टाइम में हैंड टू माउथ के क्राइसिस से गुजर रहे थे और राजस्थान सूरत वगैरह से वापस आ गए थे। अच्छा। तो उनकी फैमिली को हम सामान देते हैं और पे करते हैं फुल बना के। तदुपरांत एक बड़े सभा भवन में संगोष्ठी प्रारंभ हुई। इस संगोष्ठी में आरएसएस के बीजेपी सहित सभी अनुसांगिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही स्कूल व कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि टारगेट तो वही थे। संगोष्ठी के प्रारंभ में आयोजन समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता डॉक्टर राजेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और फिर स्वागत भाषण में कार्यक्रम की महत्वता पर यानी एक प्रकार से मोदी जी की स्वदेश नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सबके उम्र कितनी है? क्यों? इसलिए कि हर भारतीय की एवरेज उम्र 29 साल। आपको पता है ये? पता ही नहीं पता। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, विश्व का सबसे युवा देश, और आज एक औसतन भारतीय की उम्र 29 साल की है। जब यहां से आप जाओ तो जो 30 का 29 का हो जाए, जो 60 का 29 का हो जाए, हम सब 29 साल के युवा हैं। तो आज का जो अवसर है ये हमारे युवाओं की मौजूदा स्वरोजगार जो एक अलग मानसिकता जो आने वाले समय में बन रही है, उस उद्देश्य को लेके आज का जो प्रोग्राम है ये नर्मदा उद्यमिता स्वरोजगार सम्मान पुरस्कार, और उसमें हम क्यों हैं और नर्मदा जीवन दायिनी क्यों कर रहा है, इस अवसर पे हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता आदरणीय सतीश जी, जो अखिल भारतीय सह संगठन स्वदेशी जागरण मंच के, जो अब मेरे भी हृदय सम्राट हैं, और आप जब सुनेंगे तो आप सबके भी जो है वो हृदय सम्राट हो जाएंगे, युवाओं के हृदय सम्राट ऐसे ओजस्वी। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि आज भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शैलेंद्र शर्मा ने तो अपने शुरुआती उद्बोधन में नर्मदा अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा का जीवन परिचय पढ़कर उन्हें स्वरोजगार व उद्यमिता का ब्रांड एम्बेसडर बताया। इस कार्यक्रम का आयोजन है तो नहीं कहूँगा, जो इस कार्यक्रम की थीम है जीरो से हीरो बने हुए लोगों का सम्मान, तो उसके सबसे बड़े उदाहरण मेरे मंच पर आयोजक स्वयं है कि नहीं है? दूसरा, मैं इनके जीवन के बारे में जानता हूँ, स्वावलंबन की, स्वरोजगार की, स्वप्रेरणा की, स्वाभिमान की, इन सब चीजों की अगर किसी एक व्यक्ति में मूर्ति देखनी हो तो डॉक्टर राजेश शर्मा जी। कहाँ आप सब जानते हैं उनके विषय में, जुलाई में कहाँ जन्म हुआ, फिर हिमाचल के एक छोटे से गांव में प्राथमिक शिक्षा जीवन यापन, फिर भिलाई आकर के स्कूल की पढ़ाई, फिर वहाँ जैसा चूंकि भिलाई इसी प्लान में मिला नहीं थे, स्वाभाविक है बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, मैथ्स या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन नहीं जमा, साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, साइंस कॉलेज में बायो दे करके पढ़ के फिर पीएचडी दे करके एक किन्हीं कारणों से, किन्हीं नियमों के कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दोबारा करके डॉक्टर बन गए।
डॉक्टर बनने के बाद सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी नहीं करी, छत्तीसगढ़ के गाँव में करी, लेकिन मन नहीं भरा। अब बारी थी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मुख्य आकर्षण एवं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक सतीश कुमार जी की, जिन्होंने पहले तो अपने मंच की परिपाटी के अनुसार वंदे मातरम, भारत माता की जय एवं चीन की सामग्री के बहिष्कार के नारे लगवाए। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत एवं स्वरोजगार पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फिर भी बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में ही बढ़ी है। वह इसलिए कि सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी इन 8 सालों में तैयार हुई है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक सतीश जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करने के साथ ही युवा उद्यमियों से 1 to 1 चर्चा की। फिर मंच से नीचे आकर उन युवाओं से रूबरू हुए जो 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह तक स्वरोजगार के माध्यम से कमाते हैं। चाहे एमए के हैं, चाहे कुछ भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी तो अधिकांश ऐसे हैं। चलो ये भी नहीं। अच्छा, आप में से जो कोई ऐसे है क्या जो 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आप भी हो क्या? 24, ठीक है, 25। ये 25 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो अभी भी अपने से कमा रहे हैं। इनके जोरदार ताली बजाओ जरा एक बार। इन युवाओं को आदर्श बताते हुए अतिथियों ने इनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाए। तो क्या स्वरोजगार यही है कि अगर 5 से 10,000 रुपये महीने कमा लिया तो समझो एक बड़ा स्वरोजगार हो गया? ये आपको और हमको सोचना है। बहरहाल तो इस पूरी संगोष्ठी और प्रदर्शनी जिसमें शामिल किए गए युवाओं उद्यमियों से चर्चा हुई, इसमें संघ व बीजेपी की चुनावी तैयारी स्पष्ट रूप से नजर आती है, जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे को अप्रभावी बनाने के लिए युवाओं को स्वरोजगार की ओर ले जाना, ताकि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी कोई मुद्दा ना रहे। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से नर्मदा अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास भी जोरदार तरीके से किया है। चूँकि यह आयोजन संघ के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और कहा जाता है कि बीजेपी कि टिकट वितरण में संघ की भी बड़ी भूमिका होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।